जय हिंद दोस्तों। चार्जर, फास्ट चार्जर, वेरी फास्ट चार्जर और किसी भी फोन में फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया इनोवेशन है। चाहे कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करने वाला कोई बंदा, सबको बस जल्दी से फोन चार्ज करके अपने काम पे जाना है, क्योंकि रियल लाइफ में वो वैसे बहुत लेट उठता है। बाकी नहाना धोना खाना पीने तो पता नहीं, अपने काम पर पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं, गेम वगैरह बहुत खेलते हैं। कुछ लोग नॉर्मल यूज करते हैं, कुछ लोग ओवरऑल सब यूज करते हैं। ओवरऑल फास्ट चार्जर बढ़िया है, बट फास्ट चार्जिंग नीड्स टू स्टॉप। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मतलब अभी तक तारीफ कर रहा था और अब बोल रहा हूँ कि फास्ट चार्जिंग रुकनी चाहिए। मैं आपको 4 से 5 ऐसे सॉलिड रीजंस दूंगा प्रैक्टिकल कि ये क्यों एक टाइप का गिमिक होता जा रहा है, मार्केटिंग होता जा रहा है और सीधा आपका नुकसान कर रहा है। और सीधा आपका फायदा होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मतलब कर दीजिए, नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने उन 5 ऐसे सॉलिड टॉपिक्स के बारे में कि क्यों फास्ट चार्जिंग रुकनी चाहिए। फास्ट चार्जिंग से सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है वो है बैटरी डिग्रेडेशन। जी हाँ, इससे क्या होगा, हमारी जो बैटरी का लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, इससे हीट ज्यादा जनरेट होगी और जो वोल्टेज है वो हाई रहेगा, जिससे कि लिथियम बैटरीज के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ केमिस्ट्री। फास्ट चार्जिंग जो है वो कम टाइम में हाई लेवल का करंट पंप कर देता है, जिससे कि हमारी बैटरी के इलेक्ट्रोड्स फास्टर डिग्रेड होते हैं। और 300 से 500 जब फास्ट चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होती है तो जो हमारी बैटरी है वो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का 20 to 30% लूज कर देती है। आपने नोटिस किया होगा जो आपके फोन की बैटरी है वो अब उतनी ज्यादा देर नहीं टिकती है जितना 1 साल पहले टिकती थी। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। Xiaomi और Realme के जो 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग यूजर्स होते हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि वो 12 महीने के अंदर या 1 से 1.5 साल के अंदर अपनी बैटरी को रिप्लेस करवा रहे हैं। और जितनी ज्यादा बैटरी रिप्लेस होंगी उतना ही ज्यादा ई वेस्ट बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, एक्सेसिव हीट जनरेशन। इसमें क्या होता है, जो फास्ट चार्जिंग है वो सिग्निफिकेंटली इंटरनल बैटरी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, खासकर गंदे वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट। अब मैं बताता हूं इस हीट से क्या होगा, सबसे ज्यादा थर्मल रनअवे होगा। आप लोग आज भी ये चीज सुनते होंगे कि फोन में आग लग गई या कोई एक्सप्लोजन हो गया, और इसकी वजह से जो बैटरी के आसपास के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि डिस्प्ले, मदरबोर्ड, इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत जल्दी डिग्रेड होने लगते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे इफेक्ट के बारे में, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इससे क्या होता है, जो हमारी फास्ट चार्जिंग है उसकी वजह से जो हमारी बैटरी की चार्जिंग साइकिल है वो जल्दी जल्दी होती है, जिसकी वजह से हमें जल्दी ही बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बैटरी फेलियर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट, उनके लिए माइनिंग ज्यादा करनी पड़ जाती है, और जिसकी वजह से ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और खासकर ई वेस्ट की प्रॉब्लम ऐसे एरियाज में जहाँ ज्यादा आती है जहां पर उनको रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ, इनकंसिस्टेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड्स की कमी होना। जो हमारे कुछ फोन्स के मॉडल हैं जैसे कि ओप्पो, शाओमी, सैमसंग जैसे डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो अपनी बैटरी के उस कैपेसिटी में कुछ अपने प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिससे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। इसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब अगर आपने कोई गलत चार्जर यूज कर लिया तो। और सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है किसी ब्रांड की स्पेसिफिक एक्सेसरीज को परचेज करने का। तो चलिए बात करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी टॉपिक के बारे में, फॉल्स सेंस ऑफ बैटरी हेल्थ। मतलब क्या होता है, फास्ट चार्जिंग की जो सुविधा है उसकी वजह से लोग बार बार और जल्दी जल्दी अपना फोन चार्ज करने लगते हैं। 20 से 100% तक फोन को बार बार चार्ज करना बैटरी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दिन में बार बार और थोड़ा थोड़ा चार्ज करने से साइकिल काउंट बढ़ जाता है, और लोग सोचते हैं कि हमारी बैटरी का परसेंटेज तो दिख रहा है, बैटरी इसका मतलब ठीक है, लेकिन वो अंदर से अपनी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा लूज कर चुकी होती है। तो ये थे हमारे 5 ऐसे सॉलिड रीजंस कि क्यों फास्ट चार्जिंग रुकनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। सबसे पहली चीज, एक स्लो और मॉडरेट चार्जर का यूज करें जितना ज्यादा हो सके। और दूसरी चीज, फास्ट चार्जिंग को जितना कम हो सके आप उतना कम यूज करिए। और अपनी फोन की बैटरी को हमेशा 20 से 80% के बीच में ही रखिए। और लास्ट वन जो सबसे मेन है कि ओरिजिनल और सर्टिफाइड चार्जर का ही यूज करिए।
फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी चीज है, बट इसका बैटरी की हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे और सेफ्टी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है। एक बेटर बैटरी डिजाइन और स्लो कंट्रोल्ड चार्जिंग की हैबिट लॉन्ग टाइम में ज्यादा सस्टेनेबल होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास कितने वॉट का चार्जर है और वो आपका फोन कितनी देर में चार्ज कर सकता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।